त्रुटि के कारण कोई भी विषय को हम गणित में सरल बनाने के लिए हम चित्र के माध्यम से उसको हम प्रस्तुति करते हैं। चित्र एक ऐसा माध्यम होता है जिसके प्रस्तुत के द्वारा हम बच्चों को सिखाया जा सकता है। आप देखे होइएगा बच्चों को किताब में तरह तरह के किताबें में चित्र अधिक होते हैं, और यदि किसी जनसंख्या के चार्ट की प्रस्तुतिकरण करना हो तो उसको हम चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। आज जो कोविड-19 चल रहा है उसमें भी चित्र के द्वारा विभिन्न जिलों को आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। इसीलिए सांख्यिकी गणित के वैसे सरल विषय है जो चित्र के माध्यम से उसे हम प्रस्तुत करते हैं। चलिए हम आपको बच्चों आज हम सांख्यिकी पढ़ाते हैं और आपसे कहेंगे कि इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करेंगे। आज हम सांख्यिकी के परिभाषा बता रहा हूँ कि किसी परिवेक्षण में आंकड़ों को, आंकड़ा मतलब डाटा को संग्रहित करके उनका वर्गीकरण या निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं। जैसे मैं एक आंकड़ा के विषय में डाटा का दो भाग होता है। एक होता है चर जिसको बोलते हैं वैल्यू, एक होता है अंक। तो अंक आप तो समझते हैं, अंक में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और चर में कोई भी कथन हो सकता है। कोई भी कथन हो सकता है। कोई भी कथन हो सकता है। जैसे विभिन्न जिला में लिंगानुपात की दर वर्ग दशम में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राएं अंक में जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और चर में कोई भी कथन जो भी जैसे हम एक और कर सकते हैं, बोल सकते हैं 10 से छोटी प्राकृत संख्या, 10 से छोटी प्राकृत संख्या। यह जब हम कोई आंकड़ा के बात करेंगे तो आंकड़ा में दो चीज आवेगा, एक वैल्यू आवेगा, एक आवेगा मार्क्स। एक वैल्यू आवेगा, एक आवेगा मार्क्स। कोई भी कथन चर में हो सकता है। अब जैसे कोई आपको पूछे कि आंकड़ा दूसरा टॉपिक में आंकड़ा पूछे, डाटा DATA डाटा कितने प्रकार के होता है, तो हम बोलेंगे डाटा 2 प्रकार के होता है। एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा PRIMARYDATA प्राइमरी डाटा, और दूसरा होता है गौण आंकड़ा इसको कहते हैं सेकेंडरी, SECONDARY सेकेंडरी डाटा। और हम आपको बताते हैं प्राथमिक आंकड़ा के परिभाषा कि प्राथमिक आंकड़ा की परिभाषा
यदि यदि आंकड़ों की सतता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हो, उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। यदि आंकड़ों की सतता, कोई भी कथन की सतता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हो तो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। दूसरा गौण आंकड़ा सेकेंडरी डाटा SECONDARYDAT। यदि आंकड़ों की सतता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर न हो तो उसे गौण आंकड़ा कहते हैं। यदि आंकड़ों की सतता का उत्तरदायित्व अन्वेषक पर हो, माने किसी भी कथन की सतता का दायित्व यदि अन्वेषक पर होता है, इन्वेस्टिगेटर पर होता है, तो उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। यदि इन्वेस्टिगेटर पर नहीं होता है तो उसको हम गौण आंकड़ा बोलते हैं। तीसरा टॉपिक पढ़ाते हैं परिसर या विस्तार, जिसको बोलते हैं रेंज। इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, इसकी परिभाषा किसी परिवेक्षण में महत्तम आंकड़ा ऊपर लिमिट डाटा तथा न्यूनतम आंकड़ा लोअर लिमिट डाटा के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे परिसर या उसको हम विस्तार भी बोलते हैं, विस्तार कहते हैं, परिसर या विस्तार कहते हैं। किसी परिवेक्षण माने ऊपर लिमिट डाटा, किसी परिवेक्षण में महत्तम आंकड़ा तथा न्यूनतम आंकड़े के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे परिसर या विस्तार कहते हैं। कहने का अर्थ होता है कोई भी आंकड़ा आपको दे दे, उदाहरण कोई भी आंकड़ा दे दे, सबसे अधिक अंक को हम महत्तम आंकड़ा कहते हैं और सबसे कम अंक को, जो आंकड़ा में कम अंक होगा
उसको हम लोअर लिमिट डाटा, उस आंकड़ा में जो कम अंक होगा उसको लोअर लिमिट डाटा कहते हैं। उसमें जो अंतर पाया जाता है उसको हम विस्तार कहते हैं। जैसे फाइंड आउट ए रेंज, फाइंड आउट रेंज मतलब इसका अर्थ हो गया निम्नलिखित निम्नलिखित आंकड़ों का परिसर निकाले, निम्नलिखित आंकड़ों के परिसर निकाले। प्रश्न हो गया निम्नलिखित आंकड़ों के परिसर निकाले। हम आपको परिसर निकालने के बता रहे हैं कि फाइंड आउट द रेंज आपको मैं निकालता हूँ, 2-4 होमवर्क दे दूंगा, आप बना के लाइएगा। जैसे 12, 15, 18, 20, 30, 35, 45, 112। दूसरा 42, 48, 46, 50, 55, 100, 142 क्वेश्चन संख्या पहला का मैं 2 क्वेश्चन दिया हूँ। मैंने उसको आपको क्या करना है कि आपको उसको रेंज निकालना है। उसको क्या करना है? रेंज निकालना है, मतलब परिसर निकालना है। क्या निकालना है? परिसर, या आप उसको विस्तार ज्ञात करेंगे। परिसर या क्या ज्ञात करेंगे? इसको विस्तार ज्ञात करेंगे। हम बताए थे कि किसी परिवेक्षण में या दिए गए आंकड़ों के समूह में कोई आंकड़ा के आप समूह देखेंगे, इसमें देखेंगे सबसे कम अंक कौन है और सबसे कम अंक कौन है। और आंसर कॉन्टेक्ट में भी, कमेंट में भी आंसर को कमेंट भी आप कर सकते हैं। देखिए पहला के पहला कि इसमें हम लिखेंगे उच्चतम आंकड़ा। क्या लिखेंगे? उच्चतम आंकड़ा। ऊपर लिमिट डाटा। इस आंकड़ा में कैसे खोजेंगे? ऊपर लिमिट डाटा 12, 15, 18, 20, 30, 35, 45, 112 और सबसे कम है लोअर लिमिट डाटा 12। मतलब इसका रेंज हो गया ऊपर लिमिट डाटा माइनस लोअर लिमिट डाटा माने उच्चतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। उच्चतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। 112 में से हम 12 को घटावेंगे तो 100 उसका रेंज हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा बना के आप हमें दिखाएंगे। दूसरा आपको होमवर्क में आप बना लेंगे। दूसरा आप होमवर्क में बना लेंगे और उसको आप दिखाएंगे। अब अगला टॉपिक है, चौथा टॉपिक में होगा टेलीमार्क या इसको हम मिलान चिन्ह टेलीमार्क TALLYMARKS टेलीमार्क से। और पांचवा बारंबारता या आवृत्ति इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी FREQUNCY। बच्चों उसको हम कर देते हैं 4 और ऊपर का को कर देते हैं 5। तो हम आपको बारंबारता या
आवृत्ति के परिभाषा बता दूं, बारंबारता इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बारंबारता FREQUENCY, जैसे नाम से आपको स्पष्ट हो जाता है परिभाषा। बारंबारता कोई भी अंक या अक्षर में कोई अंक या चर में कोई आंकड़ा जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं। बारंबारता कहते, कोई अंक या चर में कोई आंकड़ा जितनी बार आता, मतलब कई बार आवेगा। इसकी उदाहरण, और एक बात याद रखिएगा, बारंबारता बारंबारता को F द्वारा सूचित किया जाता है। F द्वारा सूचित किया जाता है। बारंबारता को F द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे 15, 20, 30, 15 में 15 की बारंबारता बताए। 15 की बारंबारता बताए। अब यह जो चर दिया, आंकड़ा दिया 15, 20, 30, 15 में 15 की बारंबारता बताए, तो 15 गिनेंगे कुल कितने बार है। 1, 2, 3, 4, 15 की बारंबारता, 15 की बारंबारता कितना, 4। उसी तरह उदाहरण ही पहला बना देते हैं। उदाहरण 20, 25, 30, 35, 40, 45 में 35 की बारंबारता बताए। तो आप इसको होमवर्क में डाल लीजिएगा। इसमें देखिएगा कुल कितने 35 है, तो 1, 2, 3, 4 आप लिखिएगा कि इसीलिए 35 की बारंबारता कितना है, 4 आप लिख लीजिएगा। पांचवा आपको हम बता दे, टेलीमार्क या मिलान चिन्ह। टेलीमार्क या मिलान चिन्ह TALLYMARKS, टेलीमार्क और मिलान चिन्ह। मैं शंकर उच्च विद्यालय गोखले नगर विष्णुपुर विद्यालय का शिक्षक हूँ, और आप को कोई दिक्कत हो तो आप विद्यालय में फ़ोन करके, विद्यालय के फ़ोन नंबर या कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। राजकीय कृत शंकर उच्च विद्यालय गोखले नगर विष्णुपुर, प्रखंड बलिया, पंचायत ताजपुर। टेलीमार्क या मिलान चिन्ह, इसकी परिभाषा बता दूं। बारंबारता जिसको हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवृत्ति। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। बारंबारता को जिस चिन्ह से सूचित किया जाता है, जिस चिन्ह से सूचित किया जाता है उसे टेलीमार्क कहते हैं। उसे
कहते हैं। बारंबारता या आवृत्ति को, बारंबारता या आवृत्ति को जिस चिन्ह से सूचित किया जाता है उसे टेली मार्क कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताते हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे, कल आप उसको अध्ययन करके आवेंगे, कल फिर मैं इसी समय ऑनलाइन क्लास दूंगा। यह बारंबारता हो गया, यह बारंबारता हो गया, यह फ्रीक्वेंसी FREQUNCY। अब जैसे इसको एक लिखना है तो ऐसा इसका सिंबल एक लिखेंगे, दो लिखना है तो ऐसे दो लिख देंगे, तीन लिखना है तो इस तरह तीन सीधी लकीर खींच देंगे, चार लिखना है तो 1 2 3 4 लिख देंगे, 5 लिखना है तो 1 2 3 4 लिख के ऐसे काट दीजिएगा तो यह हो जाएगा आपको 5। 6 लिखना है तो 1 2 3 4 काट दीजिएगा, 5 1 6। 7 लिखना है 1 2 3 4 5 2 7। 8 लिखना है 1 2 3 4 5, अब 6 7 8। 9 लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 लिखना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 लिखे का 10। हम आपको होमवर्क में निम्नलिखित आंकड़ों को आप टेली मार्क बनाएं, आप उसको आप बना लीजिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों को टेली मार्क में प्रस्तुत कीजिए, टेली मार्क में प्रस्तुत कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों को टेली मार्क में प्रस्तुत कीजिए। 15 25 35 45 100। इसके आप HW में होमवर्क में आप डाल लेंगे। उस आंकड़ों को आप टेली मार्क के इसको आप फेर कॉपी पर उतार लीजिएगा और उसको आप पढ़ने के प्रयास कीजिएगा। कल इसी समय मैं गोखले नगर विष्णुपुर के टीचर नंद किशोर भगत अर्थात इनके सर, आपको मैं गणित में स्टैटिक्स पढ़ाया हूँ। कल फिर इसी समय आपके मिलूंगा।